प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी पीजीटी क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे नए नए कंटेंट आपको मिलते रहें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों देर ना करते हुए क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मित्रों, तो सिंधुवासी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी लिंग मूर्ति पूजक थे। सिंधुवासी लिंग की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी थे वो भूमध्य सागरीय के प्रजाति के माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सिंधुवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने हैं। तो सिंधुवासी के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो लाल मिट्टी के बर्तन को बनाकर लाल या गुलाबी रंग से रंगने के बाद वो पकाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ संभवतः दास प्रथा का प्रचलन था। ऐसा बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के समय जो है दास प्रथा का प्रचलन था 700 के आधार पर। नेक्स्ट है, सिंधुवासी पासे का खेल या नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। तो मित्रों, सिंधुवासी जो पासे का खेल खेलते थे, नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे और पशुओं को आपस में लड़ाने का कार्य करते थे। जैसे सांडों को लड़ाते थे, सांडों को आपस में लड़ाते थे और भेड़ों को आपस में लड़ाते थे। इसी तरीके से पशुओं को लड़ाकर जो है मुर्गों को लड़ाते थे, पक्षियों को भी लड़ने का कार्य करते थे, अपने मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट है, गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, सिंधु सभ्यता से गाय की मूर्ति का कहीं से भी गाय की मूर्ति प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। तो सिंधुवासी जो है अपने आने जाने के लिए, यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या है मित्रों? टेराकोटा ये चाक पे बनी जो मिट्टी होती थी, चाक पे जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, उसे पकाने के बाद जब मिट्टी को पका दिए जाते थे, बर्तन को पका दिए जाते थे, मूर्तियों को पका दिए जाते थे, तो टेराकोटा कहलाता था। जैसे आज के समय में कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन चाक पे बनाने का कार्य करते हैं सुखाकर, फिर उस मिट्टी के बर्तन को या मूर्ति को वो पकाने का कार्य करते हैं, भट्टी में पकाने का कार्य करते हैं। जब पक जाता है तो टेराकोटा कहलाता है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की पुरालेखों में दिलमन, मकान एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है, अर्थात मेलुहा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, सामाजिक जीवन। हड़प्पावासी के जो सामाजिक जीवन था, सिंधुवासी के जो सामाजिक जीवन था, किस प्रकार से था? तो हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मित्रतात्मक था, मातृत्वात्मक था। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग शांत प्रिय थे। यहाँ के लोग बहुत शांत प्रिय के साथ अपना जीवन यापन करते थे, एक साथ मिलजुल कर शांत प्रिय थे। उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। नेक्स्ट है, युद्ध वगैरह नहीं हुआ करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी। उस समय के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। नेक्स्ट है, पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग किया करते थे, अर्थात सिंधु सभ्यता के समय पुरुष भी और महिला भी आभूषण का प्रयोग करते थे। महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण को पहना करते थे। नेक्स्ट है, मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई तथा नृत्य आदि प्रचलित था। कहने का तात्पर्य है कि जो उनका सामाजिक जीवन था, उनका जो जीवनचर्या था, मनोरंजन के लिए खेलने के पासे को खेलते थे और पशुओं को आपस में लड़ाते थे, नृत्य करते थे आदि, ये प्रचलित था। नेक्स्ट है, शवाधान क्या है जानेंगे मित्रों। शवाधान आमतौर पर मृतकों को गड्ढे में दफनाया जाता था, मिट्टी में दफनाया जाता था। कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि शवाधान उस समय के लोगों के अंदर इतना ज्ञान था कि वो मिट्टी में दफनाने का भी कार्य करते थे और शव को जलाने का भी कार्य करते थे। और कहीं कहीं पर समाधिकरण का भी साक्ष्य मिला है। कहीं कहीं उस समय समाधियाँ भी बना दी जाती थी। तो कहने का तात्पर्य मित्रों, शव को जो दफनाने का तरीका था, विधि था, उस समय
सेम आज की ही जैसा था। जैसे आज के समय में कुछ लोगों को समाधियाँ बना दी जाती है, कुछ लोग को दफना दिया जाता है, कुछ लोगों को जला दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से उस समय भी ज्ञान लोगों को था। नेक्स्ट है, एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृतियाँ बनी हैं। तो एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृतियाँ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से सीप के पैमाना कांस की नर्तकी सूती वस्त्र के साथ घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अब जानेंगे कि कालीबंगा जो है काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न है कालीबंगा से संबंधित, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। नेक्स्ट है, यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिलता है, अर्थात यहाँ पुरुष महिला को दोनों, कालीबंगा में पुरुष और महिला को दोनों साथ ही जो है दफनाने का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट है, यहाँ के मकान में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है, अर्थात कालीबंगा से एक पल्ले वाले दरवाजे का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। मित्रों, कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंटें प्राप्त होते हैं, अलंकृत फर्श प्राप्त होते हैं और अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, लोथल के बारे में जानेंगे। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो मित्रों, लोथल स्थल को साइट को छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अनाज पीसने की चक्की प्राप्त होता है। युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हाथी के दांत के पैमाना प्राप्त होते हैं।